एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैपेसिटर पे फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जहां पर कि हमको केवल कैपेसिटेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये टफ है और ये सबसे आसान टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम ए को यहां कर दें, क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा ये कंडक्टर है, पूरा एक ही है, तो ए को यहां कर दें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से बी को हम यहां से यहां कर दें तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इट इज कंडक्टर। तो हम यही करते हैं पहले। तो ये करने के लिए देखिए यहां पे हम इस तरह से है, ऐसे है, अभी जैसे है हम वैसे ही ड्रा करते हैं विदाउट एनी चेंज। यहां पे ऐसा आ गया, ठीक है, यहां पे ये है, यहां पर ये है, यहां पे ऐसा ड्रा किया, ठीक है, और यहां पे ये किया और ये किया हमने, ठीक है। हमने केवल ये किया कि जो बी यहां से यहां कर दिया हमने, ये पॉइंट बी हो गया, और पॉइंट ए हमने यहां से, पॉइंट ए यहां से हमने यहां कर दिया, तो ये पॉइंट यहां कर दिया, इसे कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक है। अब हमने यहां लिख दिया 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखिए केवल ये करने से ये कितना आसान हो गया। अब ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया। देयर आर 3 पैरेलल, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। बीच वाले में 2 सीरीज में है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे इससे, या हम थोड़ा और आसान कर लें, चाहे तो हम और आसान कर लें, अदरवाइज आसान तो हो ही गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान तो इसमें हो ही गया है। और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये इससे हम इसमें आए, और आसान करने के लिए हम चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। यहां पर 3 पॉइंट हो गया, जो किनारे वाले में देखिए एक एक है बस, यहां एक है, यहां एक है, यहां पर एक है, ठीक है, और बीच वाले में 2 है, बस। अब जैसा हम चाहते हैं वैसा हो गया। पहले ये दिया गया था, समझने के लिए हमने इसको इस तरह से हमने कन्वर्ट किया, इस तरह से, फिर इसको और आसान बनाने के लिए हमने यहां कर दिया, ठीक है। तो यहां पे आप ले लीजिए ए, यहां पे हो गया बी, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, बस। इसी को हमने रीअरेंज कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि इसे बहुत सारे आएंगे जहां पर कि घुमाया गया होगा, फिर आपको इसको इजी करना होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में आ गया, अब तो एकदम आसान हो गया। अब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 पैरेलल है, तो तीनों पैरेलल करने के पहले हम इसका निकाल लें, ये सीरीज का निकाल लें, बीच वाले का, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम मान लेते हैं कि इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, मान लिया CS, इन दोनों का मान लिया CS है, और चूंकि ये सीरीज में है, 2 कैपेसिटर्स ऑफ 1 माइक्रोफैराड आर इन सीरीज, ठीक है, हो गया। देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS
मान लिया सी एस है, निकालना हमको, ठीक है। तो सी एस निकालने के लिए सी एस मान लिया, तो कैसे निकालेंगे हम, 1/CS इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू 2/1। सो सी एस इज इक्वल टू 1/2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब सी एस आ गया। अब सी एस निकालने के बाद में सी एस, ये तीनों नाउ ये तीनों सीरीज में है। सो नाउ 3 कैपेसिटर्स। अब इसको मैम चाहे हम C1 C2 C3 कर दें, इसको हम C1 C2 C3 कर दें, बल्कि पहले से हमें करना था। इसको मान लिया, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, ये बीच वाला CS रहने देते हैं, ठीक है। 3 कैपेसिटर्स C1 C2 CS आर इन पैरेलल, ठीक है। सो C इक्विवेलेंट मान लिया इन सब का, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस CS इज इक्वल टू C1 कितना है 1 प्लस C2 भी 1 है प्लस CS निकाला अभी हमने 1/2, ठीक है। सो इट विल कम 2.5 माइक्रोफैराड, ठीक है, C इक्विवेलेंट। सो दिस इज द सॉल्यूशन। सो दिस वाज आल्सो ए बेसिक क्वेश्चन। केवल फर्क ये था कि इसको थोड़ा सा इसको इस तरह कर दिया था कि समझने में मुश्किल हो, हालांकि मुश्किल उतना है नहीं। हमने इसको पहले इस तरह किया, बाद में हमने इस तरह से कर दिया, तो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन बन गया, ठीक है। हम जानते हैं कि जहाँ पे पैरेलल हो वहाँ पे इस तरह सीधे जोड़ देते हैं, और जहाँ पे सीरीज हो वहाँ पे उसका ये फार्मूला है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम आगे कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल लेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल का अभ्यास होना जरूरी है। थैंक यू।